तुका बयान, सियासी घमासान। दरअसल रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है और घमासान इस कदर छिड़ा हुआ है कि अब इसकी जो सीमा है वो पार होती जा रही है। दरअसल तमाम नेता बीजेपी के एकजुट हो रहे हैं और एजाज ढेबर ने शहर के इलाके में साफ सफाई और पानी की बिजली की समस्या को लेकर एक ऐसा बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में पानी, साफ सफाई, लाइट की समस्या अनवरत रहेगी। नगर निगम में समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ढेबर ने यह तक कह दिया कि पीएम भी अगर आ जाते हैं तो समस्या खत्म नहीं हो सकती है। हर जगह अगर पीएम को भी बैठा दिया जाए तो भी समस्या खत्म नहीं होगी। अब उनके इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर है, लामबद्ध है और डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी तंज कसा है। एजाज ढेबर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ढेबर के बयान को निंदनीय करार दिया और इस बयान को लेकर ढेबर अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। बात बोलूं मैं, ये आपको एक बात बता दे रहा हूं, वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार राठी जी, जिस तरह का ये बयान आया है, निंदा तो डिप्टी सीएम साहब ने भी कर दी है, लेकिन बीजेपी का अगला कदम क्या है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। रायपुर की जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर को चुनने का काम किया, मुझे लगता है कि उनके काम करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के शासन में अनेक घोटाले हुए हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। नगर निगम में भी जो है होर्डिंग घोटाला हुआ है और जिस प्रकार से महापौर जी बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको रायपुर की शहर की जनता से जिस विश्वास के साथ उन्होंने चुना था, उनसे उनको कोई वास्ता नहीं है। खाली अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो महापौर बने। उनको तो नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो महापौर कह रहा है कि शहर में नाली की, बिजली की, पानी की समस्या हल नहीं होगी तो उनको महापौर पे पद पर रहने का अधिकार नहीं, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर निगम के तो प्रायोरिटी है, पहला काम है कि वो लोगों को पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और नाली की सफाई की सुविधा उपलब्ध कराए। उसमें वो कहते हैं कि ये समस्या बनी रहेगी तो नगर निगम क्या कर रहा है? खाली टैक्स वसूली, खाली यूजर चार्ज के नाम पर अवैध वसूली, खाली नगर निगम के आप देखेंगे जितने जोन है सब जगह जो है अवैध निर्माण के नाम पर ये वसूली करने का काम कर रहे हैं। महापौर के लोग भी बताते हैं कि जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आपका नक्शा पास नहीं हुआ है, आपको जो है इस पेनल्टी देनी पड़ेगी। किस प्रकार से जो है पैरेलल सरकार चल रही है। राजकुमार राठी जी, आप सत्ता में तो आप हैं, आप क्यों नहीं इसको लेकर कोई एक्शन लेते या संगठन की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं अब तक उठाते आप? तत्काल उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी अब चुनाव में 4 महीने का समय बचा है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। मैं महापौर जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, पौने 5 साल, 4.5 साल से ऊपर उनका कार्यकाल हो गया, एक भी उपलब्धि बता दें कि हम ये बहुत बोल सके कि रायपुर के कांग्रेस के महापौर की उपलब्धि है। बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, खाली घोटाला करने का काम नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महापौर के बयान के बाद अब बीजेपी आक्रामक है। देखना ये होगा कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या बयान देती है।